हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में समाजशास्त्र के वन लाइनर क्वेश्चंस को देखने जाएंगे। ठीक है, तो जो मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हैं, बिकॉज़ हिंदी मीडियम वालों के लिए यूट्यूब में अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व क्या नाम था? तो उसका नाम था सामाजिक भौतिकी, मतलब सोशल फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज, समाजशास्त्र का जन्म कब माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 1838 में। बहुत सारी बुक्स में 1839 भी लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत करें। क्वेश्चन नंबर 3, समाज ही वास्तविक देवता है। ये एक कोटेशन है, ये कोटेशन है इमाइल डरखाइम का। ठीक है, वो सोसाइटी को, समाज को ही सबसे ऊपर मानते थे, इसीलिए वो हमारे फंक्शनलिस्ट भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, एक माँ अपने बच्चे को चांटा मारती है, ये किस प्रकार की क्रिया है? आपको पता होगा कि हमारे एक क्लासिकल थिंकर हैं जिनका नाम है मैक्स वेबर। उन्होंने क्या किया था, कुछ सोशल एक्शन, सामाजिक क्रियाओं के बारे में हमें बताया था, तो उसी में से ये एक प्रश्न है। तो ये क्रिया हो जाएगी भावनात्मक, मतलब अफेक्चुअल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 इज, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा देव विवाह। आपने पढ़े हो, आपने समाजशास्त्र में एक हमारा टॉपिक आता है जो कि आता है विवाह के प्रकार। ठीक है, जिसमें 8 तरह के हमारे विवाह बताए गए हैं हिंदू विवाह में, जिसमें से 4 जो हैं वो क्या होते हैं, समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, और जो अन्य 4 हैं वो समाज द्वारा अस्वीकृत होते हैं। उसी में से जो ये देव विवाह होता है ये स्वीकृत विवाह होता है। नेक्स्ट है, मुतह विवाह कहाँ प्रचलित है? मुतह एक विवाह का प्रकार है, ये कहाँ प्रचलित है? तो ये प्रचलित है सिया मुसलमानों में जो विवाह होता है उसमें मुतह एक विवाह का प्रकार होता है, जो कि सिया मुसलमानों में, 2 तरह के होते हैं ना, सिया एंड सुन्नी। तो जो सिया मुसलमान होते हैं उनमें मुतह विवाह प्रचलित होता है। विवाह के और भी प्रकार होते हैं मुस्लिम समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं, मतलब मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। तो ये कथन किसका है? ये एक कोटेशन है या एक परिभाषा है, तो ये कहा था हमारे प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसका संबंध है पंचायती राज से। इससे संबंधित एक और प्रश्न आता है कि पंचायती राज से रिलेटेड अनुसूची कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, अनुसूची है हमारी 11वीं 11th स्केड्यूल। ओके, प्लीज़ इसकी नंबरिंग्स पे मत जाइएगा, मैंने रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है। ये किसकी धारणा? ये भी एक कोटेशन है, तो ये धारणा है NS रेड्डी की। ओके, नेक्स्ट है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया? आप सभी जानते हैं हिंदू पुस्तक है एक मनुस्मृति, जिस किताब का खंडन BR अम्बेडकर ने भी कहा है, जो मनुस्मृति को हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा श्राप मानते थे, जिसका उन्होंने दहन भी किया था। तो जो मनुस्मृति है उस पे कुछ संस्कारों की बात की गई है, तो वो संस्कार हैं हमारे 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? तो ये IPC है, इंडियन पीनल कोड, इसके तहत धारा 498 के तहत पत्नी क्या कर सकती है? अगर पति उसके साथ दुर्व्यवहार करे तो उसकी शिकायत कर सकती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती? इसका मतलब ये है कि पति और पत्नी दोनों ही आपसी सहमति के बाद ही जाके क्या करते हैं, अपने विवाह को खंडित कर देते हैं। मतलब उसमें किसी कोई एक इनिशियल नहीं होता, दो बोथ आर इनिशियल, दोनों ही अपने अपनी मर्जी से शादी खत्म कर देते हैं, तो उसे कहते हैं मुबारक। ध्यान रखिएगा ये मुसलमान विवाह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ग्रामीण संप्रदायवाद मतलब रूरल कम्युनलिज्म। तो उसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट है, मानव चक्र मतलब ह्यूमन साइकिल के रचयिता कौन है? तो उनके रचयिता है अरबिंदो, श्री अरबिंदो। ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम क्या है? तो उनका उपागम या थ्योरी है त्रिआयामी, जिसे हम ट्राइपेटाइट मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, तो इस त्रिआयामी में क्या क्या आते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। तो उन्होंने जो ट्राइपेटाइट मॉडल दिया था अपना रिलेट टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वो था क्लास, पार्टी एंड पावर। ओके, तो ट्रिपटाइट मॉडल में उन्होंने ये बात बताई थी। नेक्स्ट है, होकार्ट और सेनार्ट जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ये दोनों सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो ये रिलेटेड हैं धार्मिक सिद्धांत से। जाति की उत्पत्ति के बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से एक सिद्धांत धार्मिक सिद्धांत है और उसको दिया था होकार्ट और सेनार्ट से। उन्होंने ये बोला था कि जो जाति की उत्पत्ति हुई है वो धर्म के अकॉर्डिंग ही हुई है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जाति की उत्पत्ति से संबंधित, जो कि यह है कि जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया था? तो अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन ये था कि जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत में व्यावसायिक सिद्धांत से कौन रिलेटेड है, कौन से थिंकर रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों मतलब स्केड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजातियों स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 335 अनुच्छेद 335 में सरकारी नौकरियों में एससी और एसटीज को क्या दिया जाता है? रिजर्वेशन दिया जाता है। नेक्स्ट इज, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों ही सम्मिलित हैं। तो ये कोटेशन किसका था? तो ये कोटेशन था वॉयलर का। शीर्ष देशना मतलब सेफलिक इंडेक्स को जब हम निकालते हैं, ये हम पढ़ते हैं अपने जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो उसमें एक सूत्र दिया गया, एक फॉर्मूला दिया गया जिससे हम सेफलिक इंडेक्स निकालते हैं किसी भी ह्यूमन बींग्स का। तो कैसे निकालेंगे हम? सिर की चौड़ाई इंटू 100 सिर की लंबाई, ये एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे हम क्या कहते हैं? तो ये धार्मिक विश्वास के आधार पर जो थी उसे कहते हैं हम देवदासी परंपरा। नेक्स्ट है, समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन का तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ होता है सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, ठीक है, अपने भाषा को सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूरा नहीं दिया गया है तो हम इस पे नहीं जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट हो गया था हमारा 1952 से। नेक्स्ट इज, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1999 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा के विरुद्ध मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके अगेंस्ट सर्वाधिक आवश्यकता किसकी होती है? तो वो संगठित प्रयास की होती है। सिर्फ लॉ बनाने से ही समाप्त नहीं हो सकता जब तक हम सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे। और एक और क्वेश्चन जो घरेलू हिंसा से संबंधित आता है कि ये घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ और कब से लागू हुआ? तो इन दोनों के आंसर अलग अलग हैं। ये पारित हुआ था 2005 में और लागू होता है ये 2006 में। ऑगस्ट कॉम्ट जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, उनका जन्म वर्ष और देश कौन सा है? ये तो सबको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1798। इनका जन्म हुआ था कहाँ? फ्रांस में। नेक्स्ट, सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? तो सती जो एक आत्महत्या का उदाहरण, ये जो आत्महत्या का उदाहरण पूछा जा रहा है, ये इमाइल डर्कहाइम ने जो अपने टाइप्स ऑफ सुसाइड दिए थे, 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड, उसमें से एक, तो जो सती होगी वो परार्थवादी आत्महत्या होगी, मतलब फैटलिस्टिक होगी। बिकॉज जो परार्थवादी आत्महत्या, इसमें क्या होती है, जब हम अपने आप को भूलकर समाज के साथ हम ज़्यादा रेगुलेट हो जाते हैं, हम अपने अपने समाज को हम सबसे ऊपर मानते हैं और समाज के लिए ही हम क्या करते हैं, अपने आत्महत्या कर देते हैं, तो उसे हम परार्थवादी आत्महत्या करते हैं, मतलब रेगुलेट जब ज़्यादा होते हैं समाज से। नेक्स्ट इज मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी इन इंट्रोडक्शन पुस्तक, ये एक पुस्तक का नाम है, तो ये किसने लिखा था? मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, तो ये लिखी थी FM अब्राहम ने। नेक्स्ट, हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान किस में आता है? जो हर्बर्ट ब्लूमर है वो रिलेटेड है प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद से, जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म। नेक्स्ट, समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है वीरकांत का। नेक्स्ट, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष रूप में, तो ये भी कोटेशन है। यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसका आंसर मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। तो आज के लिए हमारी वीडियो में कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई थी, जो कि सोशियोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपको इस सीरीज़ से जुड़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब